हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर से हम अपनी सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। मींस विजन टेक्नीशियन, डी ऑप्टोमेट्री, वी ऑप्टोमेट्री एंड मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो मैं यहाँ उससे पहले आपका सिलेबस ये कंप्लीट करा देती हूँ और उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक सबको डीपली स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैं आपका फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके सारे पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी। एंड अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के, जिसमें हमारा वैसे तो पेपर नंबर 1 है, बट उसके अकॉर्डिंग पेपर नंबर 5 मतलब 5th पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है, जिस पेपर का जो पेपर आपको जिस नेम से आएगा, ऑर्थोप्टिक्स एंड विजन थेरेपी। ऑर्थोप्टिक्स और विजन थेरेपी जो है आपका पेपर है, एंड इसमें हमारे कितने टॉपिक क्या है इंक्लूड रहते हैं। तो इसमें जो हमारे टॉपिक रहेंगे, टोटल 5 टॉपिक इसमें हमारे इंक्लूड रहेंगे, देन जिनको हमें डीपली स्टडी करना होता है। तो नंबर 1 है हमारा नॉन एस्टैब्लिशमेंट बाइनोकुलर विजन एनोमलीज, convergent insufficiency, convergent axis, fusional vergence, dysfunction, function oculomotor, dysfunction, disorder of accommodation. नंबर 2 है हमारा exodeviations, exodeviation, mechanically restrictive strabismus, paralytic strabismus, and third horizontal gaze disturbances, vertical gaze disturbances, and ocular माइस्थेनिया ग्रेविस एम्बलायोपिया। नंबर 4 है डायग्नोस्टिक, हमारा डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। नंबर 5 प्राइमरी केयर डायग्नोसिस एंड विजन थेरेपी फॉर नॉन एस्टैब्लिशमिक बाइनोकुलर विजन डिसऑर्डर। तो इस पेपर में हमारे टोटल जो टॉपिक होंगे आपके वो 5 टॉपिक होंगे, ठीक है। टोटल हमारा ऑर्थोप्टिक के बारे में, कन्वर्जेंट के बारे में टोटल हमारा, और जो हमारा विजन थेरेपी होता है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसी में ही हमारा पेपर 6 क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड सेकंड एडवांस डायग्नोस्टिक। तो क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री में हमारा सबसे पहले है डिजीज ऑफ लेंस, डिजीज ऑफ कॉर्निया, डिजीज ऑफ स्क्लेरा, डिजीज ऑफ यूवेल ट्रैक एंड ऑकुलर मोर्टेलिटी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने इसको डिप्लोमा सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा एंड बैचलर में भी पढ़ा होगा, एंड अब इसको आप मास्टर में भी पढ़ेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि इसमें हमें क्या स्टडी करना है मोस्ट ऑफ। तो जैसा आप जानते हैं डिजीज ऑफ लेंस, तो लेंस की जो डिजीज होती है मीन्स आपका लेंस की डिजीज जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो लेंस की बीमारी हो गई। कॉर्नियल डिजीज केराटाइटिस जो होता है हमारा फंगल बैक्टीरिया बार इस तरह से, एंड स्क्लेरा की डिजीज, स्क्लेरा में इन्फेक्शन हो जाता है, सब स्क्लेरा कंजक्टिवल, एंड डिजीज ऑफ यूवेल ट्रैक एंड ऑकुलर मोर्टेलिटी, ठीक है। तो आपका ये उसमें हमारे 5 जो टॉपिक हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। किसमें रहेंगे? आपका एडवांस्ड डायग्नोस्टिक। जो आप डायग्नोस करोगे प्रॉपर, इसका हमें स्टडी करके पूरा केस फाइल हमें तैयार करनी होती है इसमें, कि भाई लेंस का अगर किसी पेशेंट को मोतियाबिंद है तो किस टाइप का मोतियाबिंद है, कौन से ग्रेड का है, तो वो सारी चीज हमें इसमें आइडेंटिफाई करनी होगी। अब यही बात करें डिजीज ऑफ कॉर्निया, तो कॉर्निया में अगर अल्सर है या फिर हमारा कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो किस बैक्टीरिया, वायरस, फंगल की वजह से हुआ है। स्क्लेरा में हमारे किसकी वजह से हुआ है? जो हमारा स्क्लेरा रेड हुआ है। यूवेल ट्रैक भी हमारा किस टाइप का है, किस बैक्टीरिया, वायरस की वजह से। ऑकुलर मोर्टेलिटी, ठीक है, स्क्विंट है, एंड कन्वर्जन इनसफिशियंसी जो हो जाता है, एक्सो, इजो, हाइपो, हाइपर। तो ये आपको क्या है? एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स है ये आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें हम इंडिविजुअली बहुत छोटे छोटे टॉपिक है तो हम इनमें एक साथ ही को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा इसमें आता है एडवांस्ड डायग्नोस्टिक। इसमें हमारा एंटीरियर सेगमेंट डिजीज, पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज, न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ऑकुलर थेरापेटिक्स। अब एंटीरियर सेगमेंट, सो यू नो व्हाट, जैसे हमारे 2 सेगमेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक आई बॉल ड्रॉ कर रही हूँ, देन उससे हम समझेंगे। तो ये हो गया आपका आई बॉल, ठीक है, एंड इसमें मैंने इसको 2 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई? एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट।
तो एंटीरियर सेगमेंट में हमारे जो भी इंक्लूडेड रहते हैं पार्ट्स लाइक कॉर्निया, लेंस, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर और आपका सिलरी बॉडी और आपका एक्वस, विट्रस और इधर पीछे विट्रस आपका रेटना, तो वो जो आपका इंक्लूड रहता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर जैसा आप जानते हैं हमारा ये वाला हमारा एंटीरियर चैम्बर हो गया, इसको हम एसी और इसको हम पीसी बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा पीसी पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट की बात करूँ न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजी, न्यूरो जो हमारा ऑप्टिक नर्व है जिसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी पूरा ऑफ्थाल्मोलॉजी, उसके बारे में, उसकी डिजीज एंड उसकी एनाटॉमी क्या रहती है, तो सारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रहेंगे हमारा और ओकुलर थेरेपेटिक, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे आते हैं पेपर 7 हमारा न्यूरो ऑप्टोमेट्री। न्यूरो ऑप्टोमेट्री में हमारा क्या रहता है वो भी हम यहाँ पे, न्यूरो ऑप्टोमेट्री में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कौन कौन से रहते हैं। नंबर 1 आपका प्यूपिल, उसके बाद CN थर्ड डिसऑर्डर, CN सेकंड डिसऑर्डर, CN फोर्थ डिसऑर्डर, CN फिफ्थ डिसऑर्डर, CN सिक्स्थ डिसऑर्डर एंड पैप्लोइडीमा, AAION, ये भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके सारे। CBD, CAD, माइग्रेन, NAION, ऑप्टिक न्यूराइटिस, न्यूरो इमेजिंग, निस्टैग्मस, ब्रेन स्टीम मोटिलिटी, मिस्थेनिया, तो ये सारे आपके इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। किसमें, 7th में। उसके बाद हमारा 8th पेपर एंड 8th पेपर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।